की जय। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। सुलझाने की दिशा में कार्य करते रहे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत करता हूँ। चर्चा कर लिया है और ये धारा लग सकता है, और जो भी धारा जो उसमें परिधि में जो कवर होता है वो उसकी क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं उनसे भानुप्रतापपुर के पास संबलपुर के एक गांव में एक मुस्लिम समाज के युवक द्वारा फेसबुक पर भारतीय प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय सेना और हिंदू समाज के ऊपर एक टिप्पणी कर दी गई थी, जिससे पूरा मामला गर्मा गया। आप देख सकते हैं कि भानुप्रतापपुर थाना के सामने बड़ी संख्या में सनातन समाज के लोगों के साथ भानुप्रतापपुर के लोग यहां पर मौजूद हैं और लगभग 11 बजे से भानुप्रतापपुर थाना के सामने मौजूद कार्यवाही में देरी होने से सड़क पर बैठ गए। और ये जो सड़क है भानुप्रतापपुर से जिला मुख्यालय कांकेर की ओर जाती है, यहाँ पर चक्का जाम के हालात पैदा हो गए हैं और तनाव है। इस समय यहाँ के जो लोग हैं उनमें सनातन समाज के अध्यक्ष गौरव चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर के मामला क्या है, क्या हुआ। गौरव जी, क्या पूरा मामला है? कल शाम सोशल मीडिया के माध्यम से हमको पता चला कि सोहेल खान उर्फ राजा नाम का एक लड़का मीडिया में देश की सेना, देश के आम नागरिकों का व हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं और इतना घृणित भाव से उसने अपनी मंशा को सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर किया कि पूरा नगर, पूरा समाज आक्रोशित है। और उसी क्रम में हम थाना भानुप्रतापपुर से आवेदन के माध्यम से एक निवेदन किए कि इस युवक के ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई हो और एक समाज में कड़ा संदेश जाए कि हम सब भानुप्रतापपुर संबलपुर के नगरवासी देश का और हमारी सेना का अपमान बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे युवकों का सार्वजनिक रूप से जुलूस निकालकर समाज में कड़ा विरोध होना चाहिए और कड़ा प्रदर्शन होना चाहिए। हमारी यही मांग है। भारत माता की जय। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। जो इन्होंने देश का और देश की सेना का अपमान किया है वो बहुत ही निंदनीय है। 1947 में जब पाकिस्तान बच गया था तो कुछ ऐसे गद्दार जो अब तक यहाँ रह चुके हैं, जिन्ना की नाजायज औलाद, उनको यहाँ से अभी पाकिस्तान चल जाना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, इस देश में रहता है, उसके लिए देश सर्वोपरि होना चाहिए और जो देश की सेना है वो भी उतनी सर्वोपरि होना चाहिए। तो जो देश और सेना का अपमान करेगा उसे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। गोली मारो सालों को। नमक हरामी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमक हरामी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे नमक हरामी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश का अपमान नहीं सहेगा, देश का अपमान नहीं सहेगा। ये जो घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो क्या कुछ सजा मिलना चाहिए उसको? क्या? बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए उसको। नरेंद्र शर्मा जी से करते हैं, ये भी अगुवाई कर रहे हैं पूरे आंदोलन की। नरेंद्र भाई, क्या पूरा मामला है? कल सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है हमारा फेसबुक पर, कल हम सभी ने देखा था कि एक युवक है संबलपुर का रहने वाला, जिसका नाम सोहेल बताया जा रहा है। उसने भारत की सेना, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के लोगों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। उसने भारतीय लोगों के बारे में अपशब्द कहते हुए पाकिस्तानी नागरिकों की तरफदारी भी की थी। तो इस बात को लेकर हम सभी आहत हैं। हम लोगों ने पुलिस थाने में सूचना भी दी है कि ऐसे देशद्रोही कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि ऐसे युवक का जुलूस निकाला जाए और बेनकाब किया जाए ऐसे लोगों को जो भारत में रहकर भारत के खिलाफ देशद्रोह जैसा काम कर रहे हैं। यही तो है, साथ में बैठ के गला काटना। फिर उसके लिए आप लोग अगर कड़ा संदेश नहीं देंगे, कड़ा सुधार नहीं करेंगे
कैसे चलेगा? समाज को संदेश जाना जरूरी है। लगातार बहुत हो चौथा चुका पांचवा सर बार हो गया, आप भी जान रहे हैं कि हिंदू के मोर्चा के जिला कांकेर के अध्यक्ष जो हैं राजा पांडे भी हमारे साथ हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि ये मामला क्या है और किस लिए इतने आक्रोशित हैं। राजा भाई, आक्रोश का कारण क्या है? एक संबलपुर के मुस्लिम युवक के द्वारा देश की सेना के ऊपर सवाल उठाया गया, समाज के ऊपर सवाल उठाया गया, जो देश के मनोबल को कम करने वाला और उसके देशद्रोही विचारधारा को सीधा सीधा प्रदर्शित करता है। और जब इस विषय को पूरे समाज के बीच में देखा गया तो राजनीति से ऊपर उठकर हमारे लिए सबसे पहले अपना देश प्रथम है, इस भाव को लेकर पूरा समाज एक साथ भानु प्रतापपुर में थाने में आकर मांग किया, परंतु कार्रवाई में विलम्ब होते जा रही थी, जिसके विरोध में हमने बोला भैया क्या धारा लग रही है, कैसी लग रही है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन आपने दिया है, लेकिन उसमें कार्रवाई के देरी के कारण और हमारे समाज का एक मांग है कि उसका देशद्रोही का जुलूस निकाला जाए, जिसको पूरा समाज देखे, देश देखे और ऐसे जो बीज पैदा होने वाले हैं, ऐसे बीज पैदा होने से पहले समाप्त हो कि हिंदुस्तान में देशद्रोहियों का, भीतर घातियों का स्थान नहीं है। ये संदेश जाना चाहिए पुलिस प्रशासन से किया। इस विषय में अभी कुछ देर पहले सम्मानीय गृह मंत्री जी का सीधे फोन आया था और कड़ी कार्रवाई का उन्होंने भी आश्वासन दिया है। सम्मानीय सांसद जी का भी फोन आया था और इस विषय पर नज़र बनाकर रखे हुए हैं। लेकिन मैं राजनीतिक दल से हटकर अपने हिंदू समाज की ओर से एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते यही मांग करता हूं पुलिस प्रशासन से कि उस बीज को पैदा होने से पहले समाप्त करने के लिए उसका एक जुलूस निकालकर समाज के बीच में उसको दिखाया जाए। का परिसर है और वहाँ का जो मेन गेट है उसमें सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई है ताकि कोई भी हालात जो है नियंत्रण से बाहर ना हो, परंतु लोगों का आक्रोश लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं मौके पर हैं और वो जो आक्रोशित लोग हैं उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा आंदोलन कर रहे हैं, हर बार इतना सुनते हैं, इतना गाली खाते हैं, सब चीज करते हैं, पुलिस उसके बाद भी कुछ नहीं होता सर। हमेशा तो इस बार भी निवेदन किए थे हम सभी कि इस बार ठोस और त्वरित कार्रवाई चाहते हैं कि ताकि लोगों में, समाज में एक संदेश जाए कि हम क्या कर रहे हैं। और आपने आश्वासन दिया था सर कि इतना ठोस कार्रवाई होगा कि आप लोग भी खुश हो जाएंगे। और आप अपने कमिटमेंट में कायम है तो हम लोग अभी से उसमें तैयार हैं। लेकिन आप लोग बताइए 4 बजे 4 घंटे धारा हमको पता नहीं आपके पास है। एक FIR की मांग है और एक जुलूस की मांग है, दो ही चीज तो है। आपके एक वरिष्ठ अधिकारी ना SP का कुछ वो आ रहा है, SP साहब को कोई मतलब नहीं। समाज जब मांग करता है उसकी कार्रवाई के लिए आप लोग ढीले रहते हैं। हमारा जब कोई आदमी कुछ कर देता है तो इतना ठोस कार्रवाई होता है जो महीना 2 महीना पहले छूटता नहीं, ये 3-4 दिन में छूट जाते हैं। हमको केवल एक धारा नहीं देख के जाना है सर कि 151 कर दी है, वो 2 दिन में आ गया, अब नहीं देख सकते सर। गद्दारों को जय श्री राम, जय श्री राम। साहब उसको निकालो सारे रोड में निकालो उसको। कल दिनांक 19 जून को थाना भानु प्रतापपुर में एक शिकायत दर्ज हुआ था, जो कि संबलपुर भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र में एक जगह है, वहाँ का युवक सोहेल खान उसके द्वारा अपने फेसबुक में एक आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किया गया था, जिस पर हिंदू संगठन के द्वारा विरोध दर्ज किया गया था और थाने आकर शिकायत किया गया। जिस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए उस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में रिमांड पर भेज दिया गया जी। कल के हुए घटना को देखते हुए मैं समस्त आमजन भानु प्रतापपुर अनुभाग में जो निवासरत हैं, जो व्यक्ति जितने भी किसी समुदाय या संप्रदाय हैं, उनके खिलाफ किसी प्रकार का टीका टिप्पणी सोशल मीडिया में ना करें। सोशल मीडिया जो है आपके जानकारी और आपके संचार के लिए है, ना कि किसी भ्रामक और संवेदनशील चीज़ों को उस पर वायरल करने के लिए नहीं है। इससे किसी भी संगठन को आपत्ति हो सकता है और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो भी बिगड़ सकती है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अनुरोध करता हूँ यहाँ के आम जन से कि सोशल मीडिया का उपयोग अपने संचार और अपने बेहतर संचालन के लिए करें, ना कि उसको किसी समुदाय या संप्रदाय को भड़काने के लिए।